हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कन्वर्जन। तो आज का हमारा टॉपिक है निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। यानी आपको एथिल क्लोराइड दिया है और उससे वो आपसे क्या बनवा रहा है, प्रोपिल एमीन। क्लोरोफॉर्म से क्या बनवा रहा है, एसिटिलीन। एथिल क्लोराइड से क्या बनवा रहा है, ब्यूटेन। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। तो ये होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, ये क्या कहलाता है आपका कन्वर्जन। तो कन्वर्जन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी इसमें नाम वाली रिएक्शन भी आ जाती हैं, जैसे बोइटर्स अभिक्रिया, राइमर-टीमैन अभिक्रिया। तो अगर आपको रिएक्शन याद होंगी तो कन्वर्जन आपको और आसान हो जाएंगे। और साथ साथ कन्वर्जन के लिए आपको फॉर्मूले भी याद होना चाहिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 नंबर के आ जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एथिल क्लोराइड से प्रोपिल एमीन बनाओ। हमें एथिल क्लोराइड से क्या बनाना है, प्रोपिल एमीन। तो एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है आपका CH3 CH2 Cl। ये क्या होता है हमारा एथिल क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है, प्रोपिल एमीन। तो इसका नाम लिख दे रहे हैं, ये क्या है आपका एथिल क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड से हमें बनाना है क्या, प्रोपिल एमीन। तो एथिल क्लोराइड की हमने अभी क्रिया करवा दी, किससे, पोटेशियम साइनाइड से। तो जब हमने एथिल क्लोराइड की पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करवाई तो KCl निकल गया आपका। क्या निकल गया, KCl। तो माइनस KCl। अब CH3 CH2 CN बचा, तो आपका क्या बन गया, CH3 CH2 और CN। इसका नाम होता है आपका एथिल साइनाइड। और आपका एथिल साइनाइड बन गया, एथिल साइनाइड। तो ये बन गया आपका एथिल साइनाइड। लेकिन हमें क्या बनाना है, एथिल क्लोराइड से प्रोपिल एमीन। ठीक है। तो एथिल क्लोराइड जो होता है उसमें 2 कार्बन थे। अब हमें क्या बनानी थी, प्रोपिल एमीन। प्रोपिल के लिए हमें 3 कार्बनों की आवश्यकता थी, तो हमने इसलिए इसकी अभिक्रिया करवाई KCN से, तो 3 कार्बन हो गए। लेकिन अब हमें क्या बनाना है इससे, एमीन। एमीन की होती है CH3 CH2 CH2 NH2। तो यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हमने ली सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल। तो सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन छोड़ते हैं। ये अपचायक होते हैं, ये क्या छोड़ते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं। और आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं सोडियम इथोक्साइड बना देते हैं और नवजात हाइड्रोजन छोड़ते हैं। जितनी आपको जरूरत हो उतने आप हाइड्रोजन ले सकते हैं। कैसे छोड़ते हैं ये मैं दिखाऊं। जैसे ये आपका क्या है, C2H5OH। इसने अभिक्रिया किससे करी, सोडियम धातु से। तो आपका C2H5ONA सोडियम इथोक्साइड बन जाता है और नवजात हाइड्रोजन छोड़ देते हैं। ये नवजात हाइड्रोजन होती हैं। तो नवजात हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो ब्रैकेट में होते हैं। तो Na+C2H5OH की उपस्थिति आपको दिख जाए कहीं भी तो आप समझ जाना हाइड्रोजन छोड़े जा रहे हैं। जितनी आपको जरूरत हो उतने हाइड्रोजन ले लेना। तो यहाँ पर हमने 4 हाइड्रोजन ले लिए। कितने नवजात हाइड्रोजन ले लिए हमने, 4। तो हमने 4 नवजात हाइड्रोजन ले लिए। तो जब हमने 4 नवजात हाइड्रोजन लिए इससे, तो हमारा बन गया CH3 CH2। एक कार्बन था, एक कार्बन के आगे 2 हाइड्रोजन और लगा दिए हमने। तो ये क्या हो गया, CH2। N था, N के आगे भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए। तो इसका नाम होता है बच्चों प्रोपिल एमीन। प्रोपिल एमीन। तो पहला कन्वर्जन हमारा पूरा हो गया। तो एथिल क्लोराइड से हमें क्या बनाना था, प्रोपिल एमीन। तो एथिल क्लोराइड से हमने प्रोपिल एमीन बना दिया। अब हम बनाते हैं क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। तो हमें क्लोरोफॉर्म से बनाना है एसिटिलीन। तो दूसरा वाला करते हैं। तो CHCl3 ये होता है आपका क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म से आपको क्या बनाना है, एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होती है, एसिटिलीन ही होती है, ये आपकी होती है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं हमारे। तो एसिटिलीन में हमारे कार्बन होते हैं 2। और हमें क्या बनानी है, एसिटिलीन। तो क्लोरोफॉर्म की हम सिल्वर के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। तो जब हम क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपकी एसिटिलीन बनती है। तो हमें कितने कार्बन चाहिए, 2। हमारे पास क्या है, 1।
तो हमने इसके 2 अणु ले लिए, और जितने Cl होते हैं उतने हम के ले लेते हैं Ag। तो Cl कितने हैं क्लोरीन, 3 दूनी 6, तो 6 ले लिए हमने Ag। तो हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और -6 AgCl, सिल्वर क्लोराइड के 6 अणु निकल जाते हैं, 6 AgCl, और हमारी क्या बन जाती है, एसिटिलीन बन जाती है। ये क्या होती है, एसिटिलीन, एसिटिलीन। और ये क्या है हमारा, क्लोरोफॉर्म। तो दूसरा भी कन्वर्जन हमारा पूरा हो चुका है। हमें क्या बनाना था, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाना था। तो क्लोरोफॉर्म होता है CH और Ag होती है सिल्वर। तो हमें 2 कार्बन करने थे, 2 अणु ले लिए। क्लोरीन कितने हो गए, 6, जितने क्लोरीन हो उतने सिल्वर ले लें। हमने सिल्वर कितने ले लिए, 6, 6 Ag 6 Cl मिलके 6 सिल्वर क्लोराइड के अणु निकल गए, और हमारा क्या बन गया, एसिटीन। 2 कार्बन 1 2 और 2 हाइड्रोजन, ये क्या होती है आपकी, एसिटिलीन होती है। अब हमें क्या बनाना है, एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन। तो हमें एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन बनाना है, तो हम एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन बनाते हैं। चलिए, तो हम करते हैं सी वाला कन्वर्जन करते हैं। तो एथिल क्लोराइड से हमें बनाना है ब्यूटोन। तो एथिल क्लोराइड का आपका सूत्र होता है C2H5Cl, ये होता है आपका एथिल क्लोराइड। तो ये क्या होता है आपका, एथिल क्लोराइड C2H5Cl। इससे हमें क्या बनाना है, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2। तो हमने इसके कितने अणु ले लिए, 2 अणु ले लिए, और इसकी अभिक्रिया करवा दी सोडियम धातु के साथ। तो जितने Cl होंगे उतनी आपको क्या लेने पड़ेंगे, सोडियम के अणु लेने पड़ेंगे। तो हमारे पास Cl कितने हैं, 2, तो सोडियम भी हमें 2 लेना पड़ेंगे। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया जैसी है, दिखाई दे रही होगी, पोइटर्स अभिक्रिया जैसे। वहां आपका मेथिल क्लोराइड होता था और सोडियम धातु होती थी, और यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये अभिक्रिया होती है आपकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जब हमें एथिल क्लोराइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो 2Na और 2Cl मिलकर 2NaCl निकल जाता है, और C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 बचता है, जिसको हम ब्यूटेन कहते हैं। तो हमारा -2NaCl निकल जाता है, और हमारा क्या बचता है, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। अगर आप चाहो तो इसको जोड़कर भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10। ये सूत्र होता है आपका ब्यूटेन का, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। तो हमारे 3 कन्वर्जन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं रेस करता हूं। अब बनाएंगे हम एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। तो हमारी चौथा कन्वर्जन है एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। तो एथिल अल्कोहल का आपको सूत्र याद ही है, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5H, और इससे क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म। तो एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपको एक अभिक्रिया याद होनी चाहिए। सर्वप्रथम इसमें हम जब एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, तो हम 3 चीजें लेते हैं। एक एथिल अल्कोहल लेते हैं, एक लेते हैं हम व्यंजक चूड़, और उसकी जल से अभिक्रिया करवाते हैं। तो सबसे पहले व्यंजक चूड़ जल से अभिक्रिया कर लेता है। तो हमारा व्यंजक चूड़ का सूत्र होता है CaOCl2। तो एथिल अल्कोहल व्यंजक चूड़ और जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, 2-3 पदों में क्लोरोफॉर्म बनाता है। तो सबसे पहले व्यंजक चूड़ किससे अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करता है। तो व्यंजक चूड़ जब जल से अभिक्रिया करता है, ठीक है, व्यंजक चूड़ जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो जल से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, और क्लोरीन गैस निकल जाती है। O कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 1 और 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कैल्शियम कितना है, 1, क्लोरीन गैस Cl2। तो ये आपका क्या है, बुझा हुआ चूना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, और ये क्या है, हमारी क्लोरीन गैस।
तो जब व्यंजक चूर्ण जल से अभिक्रिया करता है तो सही है, जब हमारा व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जल से अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस बनाता है। अब जो हमारा क्या होता है, एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल होता है हमारा, तो एथिल एल्कोहल लिख लेते हैं हम CH3 CH2OH। तो एथिल एल्कोहल सबसे पहले यहाँ पर जो दो चीजें बनती है, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस, तो एथिल एल्कोहल क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है और क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके जो क्लोरीन गैस होती है, यहाँ के जो दो हाइड्रोजन होते हैं और क्लोरीन गैस दोनों 2H 2Cl मिलकर 2HCl निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? 2HCl। तो दो अणु किसके निकल जाते हैं? आपके HCl के निकल जाते हैं। अब ये क्या रह गया? CH3CHO, और आपका क्या बना देते हैं? एथेनॉल बना देते हैं, CH3CHO। तो ये क्या बना देते हैं? एसीटैल्डिहाइड। तो यहां पर बन जाता है आपका एसीटैल्डिहाइड। तो क्लोरीन गैस एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करके एसीटैल्डिहाइड बनाती है और दो अणु HCl के निकाल देते हैं। HCl आप यहां भी लिख सकते हैं माइनस में, या फिर इधर प्लस लगा के लिख सकते हैं। तो दोनों आपको इजाजत दी गई है दोनों तरफ लिखने की, चाहे इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें, जिधर आपको अच्छा लगे उधर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है। फिर एसीटैल्डिहाइड फिर दोबारा अभी थोड़ी मात्रा में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, फिर उसके बाद क्लोरीन के अधिक्य में अभिक्रिया करता है। किससे? एसीटैल्डिहाइड से। तो CH3CHO, फिर एसीटैल्डिहाइड क्लोरीन के अधिक्य में, 3 क्लोरीन के अणु फिर किससे अभिक्रिया करते हैं? एसीटैल्डिहाइड से अभिक्रिया करते हैं। तो अभी तो 2 हाइड्रोजन हटाए थे, अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटा देता है और 3 यहाँ लग जाते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 दूनी 6। तो पहले 3 हाइड्रोजन हटे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्या लग गई? Cl। तो CCl3CHO बन गया, CCl3CHO बन गया। अब यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटे और यहाँ Cl कितने थे? टोटल 6 थे, 3 यहाँ यूज हो गए। कितना बचे? 3 Cl और 3 हाइड्रोजन, और 3 HCl निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा हमने क्लोरीन तो यूज कर लिया, फिर रहता बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना अभिक्रिया करता है क्लोरल से, इसका नाम क्या है? क्लोरल। फिर जो हमारा बुझा हुआ चूना होता है, यहाँ पर जो दूसरा हमारा उत्पाद बनाता, वो किससे अभिक्रिया करता है? क्लोरल से। तो हमने यहाँ पर क्लोरल ले लिया, CCl3CHO। तो क्लोरल अभिक्रिया करता है फिर किससे? बुझे हुए चूने से। तो क्लोरल की जब हम अभिक्रिया बुझे हुए चूने से कराते हैं, COH के होल ट्वाइस से, इसके अणु लेते हैं हम 2, तो हमारा बनता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, और हमारा निकल जाता है, क्या बनता है हमारा? CHCl3। CHCl3 क्या है हमारा? क्लोरोफॉर्म है, और आपका HCOO का होल ट्वाइस Ca, और कैल्शियम फॉर्मेट निकल जाता है, कैल्शियम फॉर्मेट। तो जब हम ये CCl3 क्या है आपका? क्लोरल। ये क्या है? क्लोरल। तो जब क्लोरल बुझे हुए चूने से अभिक्रिया करता है तो क्लोरोफॉर्म बना देता है, इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट था क्लोरोफॉर्म बन जाता है, और साथ में कैल्शियम फॉर्मेट भी प्राप्त होता है। आगे सुन लें। अब यहाँ पर अभिक्रिया चेक कर ले बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें 3 दूनी 6, क्लोरीन कितने हैं? 6। तो यहाँ पर क्लोरीन आपके 3 दूनी 6, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं आपके? 3 हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसके 2 अणु ले लेंगे, किसके? क्लोरोफॉर्म के। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब कार्बन की बात करें, कार्बन कितने हैं? 1 और 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर चेक करें कार्बन, 2 ये हो गए और 2 इसके अंदर बंदे, कितने हो गए? 4। अब ऑक्सीजन गिन लें, 2 ये हो गए ऑक्सीजन, और 2 ये हो गए 4 ऑक्सीजन आपके ये हो गए। अब हाइड्रोजन गिन लें, 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 2 ये हाइड्रोजन हो गए, 2 आगे लगे हैं, और 2 इसके अंदर, 1 बंदे और 2 ब्रैकेट है के बाहर है। तो इसका मतलब क्या है? ये भी 2 हाइड्रोजन है। तो 2 2 2 2 4, और इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 4, 2 ये और 2 ये, तो हाइड्रोजन भी बराबर है। अब कैल्शियम क्या है? 1, और कैल्शियम क्या है? 1। तो अभिक्रिया संतुलित है।
तो संतुलित समीकरण कौन सा होता है, जिधर अभिकारक उत्पाद बराबर होते हैं। तो हमने क्या क्या बनाया था, हमने एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। तो ये एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने का कन्वर्जन है, यानी एथिल अल्कोहल से हम क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। तो ये 3-4 पद में आपका क्लोरोफॉर्म बनता है। अब हमारी लास्ट कन्वर्जन है एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। तो एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाते हैं, देखिए। तो C2H5OH ये क्यों हो जाए आपका एथिल एल्कोहल, और इससे हमें क्या बनाना है, डाई एथिल ईथर। तो जब हम एथिल एल्कोहल के कितने अणु लेते हैं, 2 अणु लेते हैं। जब हम एथिल एल्कोहल के 2 अणु लेते हैं और इनको शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो जब हम डाई एथिल एल्कोहल के 2 अणु लेते हैं, तो यहाँ पर या तो शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है या फिर आपकी होती है 2 की, दूसरा आपकी H2SO4। तो इन दोनों में से आपकी एक की उपस्थिति होती है, किस पर, एरो पर, ठीक है। तो जब हम एथिल एल्कोहल को शुष्क ईथर की उपस्थिति या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, डेल्टा का मतलब होता है गर्म, तो वैसे तो इसको जो गर्म करा जाता है वो 431 केल्विन पर गर्म करा जाता है। कितने पर, 431 केल्विन पर गर्म करा जाता है। अब माना कभी आप टेम्परेचर भूल गए, आपको पता नहीं है, तो आप ये डेल्टा लगा के आ सकते हैं। डेल्टा का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार इसको गर्म किया जा रहा है, ठीक है। दोनों बात मैंने क्लियर करी है। तो जब एथिल अल्कोहल के 2 अणु लेते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति या H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। अगर आपको एक्यूरेट टेम्परेचर पता है तो आप कहते हैं 471 केल्विन पर गर्म करते हैं। माना आपको याद नहीं है तो गर्म करते हैं, आप कितना गर्म करते हैं, डेल्टा लगा दिया, यानी आवश्यकता अनुसार जितना ये टेम्परेचर सहन कर सकता है। तो जब इसको गर्म करते हैं तो आपका जल निकल जाता है, OH और H, ये क्या निकल जाता है, आपका एक जल का अणु निकल जाता है। तो ये आपका एक जल का अणु निकल गया, -H2O। अब बचा क्या आपका C2H5O, तो आपको बचा C2H5O, और इधर क्या रह गया, C2H5। इसी बला का नाम होता है आपका डाई एथिल ईथर। तो C2H5 एथिल, C2H5 एथिल, अब दोनों एक जैसे तो डाई, और ये जो बीच में संरचना दिखाई दे रही है क्रियात्मक समूह की, इसको बोलते हैं ईथर। तो इसका नाम हो जाता है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर बना दिया। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 5 कन्वर्जन सिखाए, एथिल क्लोराइड से प्रोपिलेमिन, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, और एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, और एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो पेपर तक कंटिन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 4-5 नंबर का आ जाता है। और भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपके लिए लाता रहूंगा। और आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।